आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रह्म और ब्रह्मचर्य, सत्य का ब्रह्मचर्य और असत्य का ब्रह्मचर्य। सभी सजीव प्राणियों में केवल मानव प्राणी ब्रह्मचर्य की अभिलाषा कर सकता है। अन्य कोई प्राणी ब्रह्मचर्य की अभिलाषा नहीं कर सकता। रटाने को तोते को भी रटाया जा सकता है, परंतु फलित नहीं होगा। ब्रह्मचर्य के पालन में अवस्था का प्रतिबंध है, क्योंकि एक अवस्था उपरांत ब्रह्मचर्य का पालन स्वतः प्रारंभ हो जाता है, जिसे किसी बाह्य दर्शन और औषधि साधन के योग प्रयोग से भी भंग नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्वामित्व है तो अस्तित्व है। 1/0 यहाँ पर स्वामित्व का अभाव है, तब अनंत है। ब्रह्मचर्य का पालन परम गति हेतु सत्य का विन्यास है। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर गति करने में भाष्यात्मक और संख्यात्मक अभिव्यक्ति निरंतर सीमित करने के नियंत्रण में ब्रह्मचर्य का पूर्ण परिचय है। ऐसे ब्रह्मचर्य को किसी बाह्य साधन से रोका नहीं जा सकता। बाह्य साधन और अंतः साधन सर्वविदित है। गुणय गुणन बराबर गुणन फल के। उक्त संबंध को जगत के समस्त विद्यार्थी संतुष्टि से पालन करते हैं। गुणय करता है तो गुणन कर्ता वृत्ति, इस अवस्था में गुणन फल कर्ता फल के रूप में प्राप्त होता है। उक्त संबंध पर सभी धर्मों के अनुयायी विश्वास से आस्थावान हैं, अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। यदि कर्ता और कर्ता वृत्ति समान हो तो लुटेरा वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि का निर्माण है। कर्ता वृत्ति के समान है। कर्ता वृत्ति स्वतः कर्ता वृत्ति है और परिणाम कर्ता फल बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वृत्ति की निश्चित निरंतरता के कारण ही राजा दशरथ के यज्ञ को ऋषि श्रृंगी ने संपन्न किया, क्योंकि गुरु वशिष्ठ की वृत्ति में निश्चित निरंतरता का अभाव था। वृत्ति की निश्चित निरंतरता स्मृति है। स्मृति प्राप्ति पर मोहभंग होता है। महर्षि वाल्मीकि, गांडीवधारी अर्जुन और महात्मा बुद्ध स्मृति प्राप्ति के ही प्रतिफल हैं। अब कर्ता की निश्चित निरंतरता, कर्ता की निश्चित निरंतरता को हम कर्ता वर्ग के रूप में भी दर्शा सकते हैं। इस दशा में हम देखें धन वर्ग, गुणय और गुणन दोनों धनात्मक, परिणाम भी धनात्मक
जबकि ऋण वर्ग में गुणय और गुणन दोनों ऋणात्मक, परंतु परिणाम धनात्मक। अर्थात वर्ग स्वर्ग की अवधारणा है। स्वर्ग में दोष और अभाव अमान्य है और धन घन धन घन धन घन गॉड की अवधारणा है। गुणय गुणन गुणन की पुनरावृत्ति, कर्ता कर्तावृत्ति कर्ता पुनरावृत्ति, तीनों धनात्मक हैं। यह दशा ब्रह्म के समान की है, जबकि ऋण वर्ग कर्ता कर्तावृत्ति कर्ता पुनरावृत्ति तीनों ऋणात्मक हैं, परिणाम ऋणात्मक। हम देखें स्वर्ग और गॉड की अवधारणा, गॉड की अवधारणा। ऋण घन दोष और अभाव प्रभावी होते हैं। इन पांचों घटनाओं में सबसे प्रमुख घटक है कर्ता अर्थात गुणय। कर्ता के स्वभाव 12 है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। वर्तमान युग का कर्ता 100 वर्ष आयु का है। कर्ता की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था। जब 100 वर्ष की आयु है तो वह पूर्ण होने पर मृत्यु भी है। प्रत्येक अवस्था के कार्य निश्चित हैं। यदि कोई 77 वर्ष की अवस्था में थल सेना में अपनी सेवा की इच्छा व्यक्त करे या आवेदन करे तो वह सरल स्वभाव में अमान्य ही तो होगा। भारत के कर्ता की औसत आयु 77 वर्ष आज भी नहीं है। 100 वर्ष आयु का मानव यदि अवस्था प्रारंभ से 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ नहीं करता है तो ब्रह्मचर्य के पालन हेतु ऊर्जा का वह संचार ही नहीं रहता है जिसमें धन घन के लिए कर्ता कर्तावृत्ति और कर्ता पुनरावृत्ति एक गति में नहीं आते हैं। इस कारण से ब्रह्मचर्य के सूत्र का निगमन भी पूर्ण नहीं होता है। कर्ता अंकमाला का एक संगठन है। अंकमाला पंचतत्व जिसके प्रथम 5 अंक कर्ता की पंचतत्व काया का बोध है। पंचतत्व की काया में धन घन अंश के विद्यमान होने पर
योनि की क्रियाशीलता है। योनि, मानव योनि, पशु योनि या पक्षी योनि। छठा अंक कर्ता के ऐश्वर्य। सातवां अंक कर्ता पर वार की दशा। आठवां अंक कर्ता का आश्चर्य या विस्मय। कर्ता के आश्चर्य और विस्मय के उपरांत कर्ता पद। श्रीमद, श्रीमद की दशाएं, मोह मद की दशाएं, अशांत, अंश रक्षा, अंश क्षति, अंततः अंश गति। सभी सजीव प्राणी को निश्चित पद में। सनातन वंश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, अयूदी और यजीदी आदि सभी धर्मों की वर्णमाला असमान, लेकिन अंकमाला समान। और जगत में सभी धर्मों के न्यूमरालोजिस्ट है, लेकिन कोई भी न्यूमरालोजिस्ट मृत्यु पश्चात कर्ता के पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म की अवधारणा को अस्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे न्यूमरालोजिस्ट अब श्रम करें या न्यायालय के माध्यम से अपनी गणना पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। केवल न्यायालय में अपनी गणना से स्पष्ट करें कि पुनर्जन्म की अवधारणा ही व्यर्थ है। पृथ्वी चपटी है कि मान्यता से हो, या पृथ्वी गोल है कि गणना की मान्यता से हो। आप आइए, मानव 77 वर्ष की आयु में चलकर, बैठकर और सोकर आदि की क्रियाओं में श्वासों का निवेश कर सकता है, लेकिन 77 वर्ष की अवस्था में भोग की क्रिया में श्वासों का निवेश नहीं कर सकता, क्योंकि भोग की क्रिया में श्वासों का निवेश सबसे अधिकतम दर से होता है। 77 वर्ष की अवस्था में मानव का ब्रह्मचर्य पालन और ब्रह्मचर्य के अनुप्रयोग में अपने से तिहाई आयु तक की नव युवतियों पर ब्रह्मचर्य के अनुप्रयोग केवल मानव का सत्य पर एक भ्रम है, सत्य पर एक रूढ़िवाद है और सत्य पर एक विकृति है। ऐसी प्रवृत्ति का मानव राष्ट्र का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। भ्रम, रूढ़िवाद और विकृति से युक्त मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। इसलिए इंग्लैंड मिस्टर गांधी की मूर्ति को अपने राष्ट्र से हटा दे और अन्य सभी विश्व के 80 राष्ट्र
विश्व के 80 राष्ट्र भी मिस्टर गांधी की मूर्ति को अपने राष्ट्र से हटा दें और कोई भी राष्ट्र मिस्टर गांधी की मूर्ति को अपने राष्ट्र में स्थापित कर ना मूर्ख बने और ना भारत को मूर्ख बनाए। भारत सरकार मिस्टर गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि और मान्यता से मुक्त करे, क्योंकि वंश दीक्षा और बार दीक्षा से दीक्षित प्राणी ब्रह्म है और दीक्षा ग्रहण करने वाला ब्रह्मचर्य का पथिक है। जय जय हे धन घन।